Hello students, today we have come up with the chapter 1 of science of class 10th basic English medium. So we will be studying chemistry. So the first chapter of the chemistry is chemical reaction and equations. Chemical reaction means chemicals कैसे react करते हैं और फिर नया product बनता है. ठीक. Now begin with consider the following situations of daily life and think what happens when. अगर आप दूध को गर्मी में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो क्या होगा. ठीक है, आयरन लोहे का तवा है या पैन है या नेल है, या उसको एक्सपोज कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब थोड़ा सा ह्यूमिड मीन समझ, थोड़ा सा मॉइस्ट एटमॉस्फेयर होगा, दैट विल बी नोन एज द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वी रिस्पायर, हम ब्रीथ करते हैं. तो इन सबको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे तो क्या होता है, दूध फट जाएगा. आयरन तवा को आप एक्सपोज करेंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो उसमें चंक लग जाएगा, मीन्स रस्टिंग हो जाएगी. ओके, सो these all are the examples of the chemical reactions. chemical changes होते हैं उसमें, मीन्स एक चीज़ रिएक्ट करके कुछ अलग बन जाता है, तो या तो उस पर कुछ अलग फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट कुछ अलग हो जाएगा, या तो उसी प्रोडक्ट पे कुछ अलग चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी. ओके, now this is the activity first you have to do in the lab, so we will do this in your lab after the school gets open. Moving to the next topic, we will study what is chemical reaction. What is chemical reaction? Chemical reaction means जब कोई दो केमिकल मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, दोनों रिएक्ट कर सकते हैं. अब उसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट भी कई सारे प्रोडक्ट्स को आप उसमें डिस्पोज कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है. तो दीज आर कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस. अभी पहले हम स्टडी करेंगे कि हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन. ठीक, बेसिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, उसको समझिएगा. अगर एक इक्वेशन आपने समझ ली तो पूरे चैप्टर में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इक्वेशंस राइट करने में बेसिकली. सो यू हैव टू रीड दिस कंटेंट. आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग द कंटेंट बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग को बहुत डिफिकल्टी होगी. आई विल बी एक्सप्लेनिंग ओनली द बेसिक वंस विच यू नीड टू नो, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपको समझने की ज़रूरत है. बाकी टर्म्स में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अलग से मेंशन कर दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक केमिकल रिएक्शन जो कि वर्ड्स में लिखा हुआ है. ठीक, इसको हम लोग अब देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं. मैग्नीशियम इज़ व्हाट, Mg होता है. ठीक है, ऑक्सीजन इज़ व्हाट, O2, एवरीबडी नोज. ठीक, क्या मिल जाएगा हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक, बेसिकली दिस इज MgO. ठीक, अब ये तो हो गया आपका इक्वेशन लिखने का तरीका कि अलग अलग जो नाम दिया गया है उसके आप केमिकल टर्म्स लिख लो और उसके बाद उसको एक प्रोडक्ट में बनेगा, दैट यू हैव टू राइट. ओके, नाउ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया हुआ है, रीड कर लीजिएगा इसको. ठीक है, नाउ सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस. केमिस्ट्री में, प्रकृति में, फिज़िक्स में आप कहीं भी चले जाइएगा आपको पता है कि संतुलन कितना ज़रूरी है. तो वही सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है कि कितना आप रिएक्शन को बैलेंस कितने अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. यू हैव टू डू इट एनी हाउ. ठीक है, अभी आप 10th क्लास में है तो यू वोंट बी फेसिंग मच डिफ़िकल्टीज, बट ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं तो जो बहुत टाइम लेते हैं बैलेंस करने में और बैलेंस नहीं होते हैं, बट स्टिल पीपल डू दैट. तो घबराइए नहीं, दैट इज़ वेरी ईजी. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं. ठीक है, इसी को बेसिक एग्जाम्पल है, इसी को ले लेते हैं. Just wait on, I have to switch on. So now we will study how to write a balanced chemical equation. इसी को ले लेते हैं. मैग्नीशियम क्या हमने बताया था अभी, मैग्नीशियम इज Mg, ऑक्सीजन इज O2 एंड यू गॉट MgO. ठीक है, MgO मिल गया आपको. अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, O2 है, ये ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है. ठीक है, और मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है. ठीक, तो ये मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन आपका यहाँ पे बैलेंस नहीं है. तो
यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल करने के लिए आपको आगे इसके 2 लगाना पड़ेगा, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा Mg + O2 प्लस गिव्स 2 MgO। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन मैग्नीशियम में 2 मॉलिक्यूल्स फिर से हो गए। अभी इसके पहले हमारा मैग्नीशियम बैलेंस था, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस था। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। लेकिन फ़ायदा क्या है कि मैग्नीशियम यहाँ पे अकेला है और इसमें आप जितने चाहें उतने मॉलिक्यूल्स बढ़ा सकते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे 2। तो 2 Mg + O2 गिव्स 2 MgO। आप दोनों तरफ देख लीजिए, मैग्नीशियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, यहाँ पे मैग्नीशियम कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2। तो अब दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मूविंग टू द नेक्स्ट वन जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो जिंक ये है, इसको आप रीड कर लीजिएगा, नथिंग मच। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, अभी देखिए आप बहुत इजी तरीका हो जाएगा अगर आप एक टेबल बना लेंगे ऐसे ही, जिसमें सारे आपके जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके एलिमेंट्स को लिख देंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट विल बी योर LHS, और जो राइट हैंड साइड होगा दैट विल बी योर RHS। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड प्रोडक्ट्स रिएक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट, एंड जो RHS में प्रोडक्ट्स जो हमको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट और द प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट है और इधर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट जो मिलता है। ठीक, बीच में जो एरो है इसका मतलब होता है कि ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करके LHS वाली आपको RHS मिल रहा है, एरो है। ठीक है, एरो एक ही साइड लगेगा जब तक कि रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी बड़ी चीज़ है, इसको बाद में समझेंगे। अभी बेसिक ये है कि एरो एक ही साइड लगाइएगा, दोनों साइड नहीं, और इक्वल टू बना दीजिएगा। ठीक है, आप लोग बहुत ब्लंडर करते हैं। ठीक, व्हाट यू हैव टू डू इज LHS gives RHS. This is the basic chemical equations. This way we will write. Okay. So हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बना लेंगे और फर्स्ट कॉलम में हम सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, सेकंड कॉलम में LHS में नंबर ऑफ एटम्स जितने रिएक्टेंट में रहेंगे और RHS में नंबर ऑफ एटम्स जितने प्रोडक्ट में रहेंगे। तो हमारी एक बार बैलेंस के बाद हम टेबल बना के देख लेंगे कि सब चीज़ें बैलेंस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक, नाउ वी विल बिगिन विद जिंक प्लस सल्फ्यूरिक। जिंक इज व्हाट, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज व्हाट, H2SO4। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। ओके, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स, मैं यहाँ पे जगह नहीं इसलिए बना रही हूँ, आप लोग भी नीचे पर बनाने लग जाना। ठीक है, उसी के सामने बनाना है, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट इज ZnSO4, हाइड्रोजन इज H2, यू पीपल नो इट। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करते हैं कैसे, देखिए जिंक अकेला है। ठीक, तो जिंक अकेला है। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, H2 है, H2 भी यहाँ पे अकेला है, यहाँ पे भी H2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ़र का एक एटम है, सल्फ़र का यहाँ पे एक एटम है, O4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 एटम है, ऑक्सीजन का भी यहाँ पे 4 एटम है। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपका ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, कैसे, Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी विल टेक, नेक्स्ट वन में थोड़ा सा मज़ेदार है, इसको करते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वन करते हैं आयरन। मतलब आयरन को पानी में जब मिलाएंगे तो हमारा एक फेरस ऑक्साइड फॉर्म होता है विद हाइड्रोजन। ठीक है, तो आयरन हमारा क्या हो गया, Fe हो गया, पानी क्या हो गया, H2 हो गया, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि लोहे को अगर हम मॉइस्ट में छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, ये हमें मिलेगा, ये ऊपर बेसिक रिएक्शन लिखा हुआ है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे, H2 है इट इज़। ठीक, यहाँ पे देखिए H2 है, अकेला है, आयरन अकेला है, तो जब इनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन का एक एटम है, Fe का, यहाँ पे आयरन का 3 एटम है, तो हमारे पास ये हो गया 3Fe, आयरन बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है,
यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का अब यहाँ पे 4 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, ठीक। तो इसको 4 बनाने के लिए हमको इसको 4H2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? 4H2, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। समझिएगा इसको। 3 आयरन हो गया, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 था, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 बनाना है, तो हम यहाँ मत लगा देना, ठीक है। दिस इज रॉन्ग। यू कैन नॉट चेंज द केमिकल फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट बाई पुटिंग द नंबर्स, मल्टीप्लाई करके पुट करके, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स अगर लिखे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के 4 आइटम्स हैं, तो इसको 4 बनाना है, तो हमें इस इक्वेशन के आगे 4H2O आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4H2O लिखते ही हाइड्रोजन आपका पहले बैलेंस था, लेकिन अब नहीं है। अब देखिए 4 2 ज़ा 8, अब यहाँ पे 8 हाइड्रोजन के आइटम हो गए, आपके पास 2 ही है, ठीक है। बट क्योंकि फ़ायदा ये है कि हाइड्रोजन हमारे पास अकेला है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 4H2 कर सकते हैं, ठीक। अभी आप देख लीजिएगा, आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है, ठीक है बेटा। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत डाउट होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया LHS, दिस वन, और ये आपका हो गया RHS, ओके। LHS हो गया और ये RHS हो गया। अब LHS जो होते हैं आपके वो बैलेंस हो गया है, RHS के आइटम्स लिख लीजिएगा टेबल पे, तो आपके मैच कर जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसी चीज़ को जो हमने आपको अभी समझा दिया है, इसी चीज़ को आपका यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो दिस वन यू हैव टू रीड इट ऑन योर ओन, ठीक है। फिजिकल स्टेट के सिंबल्स लिखने के लिए अगर आपको सॉलिड रिप्रेजेंट करना है तो S लिख देंगे। अभी हमने मैटर एंड इट्स स्टेट्स लिखे थे ना, पढ़े थे ना, सॉलिड लिक्विड गैस 3 होते हैं हमारे पास, इसलिए हमने कहा था आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा 10th वाले भी, बिकॉज आपके भी बहुत काम आएगी, तो हम वो देख लेंगे। फिजिकल स्टेट्स में सॉलिड को हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं, S से, लिक्विड को L से और गैस को G से, ठीक है। सॉलिड S अगर लिखा हुआ है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज गैसेस फॉर्म, H2 है, गैसेस फॉर्म में है, और CH3OH हो गया, ठीक है। हियर इट इज इन आयरन इज इन सॉलिड फॉर्म, तो इसीलिए S लिखा हुआ है उसके टर्म के बगल, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो आप जब इसको पूरा थियरी को रीड करेंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। डाउट है तो आई विल डिस्कस all the questions and answers of this chapter in the next video, but right now you have to just see the concept, okay. Now we will study types of chemical reactions. Types of chemical reactions means chemical reactions कितने प्रकार के होते हैं, chemical reactions आपके कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, आपके दो जो एलिमेंट्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपस में और आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और बहुत विगरसली रिएक्ट करेंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेंगे, और वो आपका एक प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए किया गया क्योंकि दो आपके कंबाइन करके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम CaOH का होल टॉइस, ठीक है। एक CaO होता है, ये क्विक लाइम होता है, और एक CaOH का होल टॉइस होता है, ये स्लेक्ड लाइम होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको प्लीज़ ज़रूर देखें, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई हैव नॉट यूज्ड, मैंने ज़्यादा इंग्लिश टर्म्स यूज़ किए नहीं हैं, बस अब जो टर्म नेम है वो दैट आई हैव ओनली यूज्ड इन इंग्लिश। सो इसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला आपका था कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये आप इसको साथ साथ आप इसकी थ्योरी आप पढ़ते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस दिए हुए हैं, और फिर आपका अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, अभी था आपका कॉम्बिनेशन था क्योंकि दो चीज़ें कंबाइन कर रही थी, अभी आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि एक ही आपका कोई प्रोडक्ट होगा, वो डिकम्पोज होके कई सारे प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होगा। एक प्रोडक्ट कई सारे प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन ले लेते हैं,
आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जिसको हम कहते हैं, FeSO4। फेरस सल्फेट को अगर हम हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे इसको, तो हम लोगों को जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। हमको 3 चीज़ें मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलेगा और फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम लोग Fe2O3 बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फेरिक ऑक्साइड जो कि कैसे फॉर्म होता है, ये हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक, पानी से रिएक्ट करके। तो नाउ कमिंग टू द, ये आप अब देख लेंगे, एक हमने पहला दिस वाज व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला आपका फेरस सल्फेट हो गया, दूसरा आपका लाइमस्टोन दिया हुआ है, लाइमस्टोन CaCO3 होता है। इसको जब हीट करोगे तो पहला प्रोडक्ट आपका जो मिलेगा CaO मिलेगा, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक। नेक्स्ट विल बी CO2 गैस स्टेट में होता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें लेड ऑक्साइड मिलेगा, जैसे हमें यहाँ पे फेरस सल्फेट को हीट किया था तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। जस्ट नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड देयर एग्जाम्पल्स, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी टफ इफ आई हैव अंडरस्टूड द प्रीवियस टॉपिक्स। यहाँ पे आप कुछ एक्टिविटी दी हुई है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, और सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख देंगे तो ग्रे हो जाएगा, एक सिल्वर मेटल फॉर्म कर देगा। दिस इज़ द एक्टिविटी, आप रीड करके देख सकते हैं, नॉट वेरी टफ, ओके। नेक्स्ट वन एक्टिविटी, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। और अब अगला रिएक्शन आपका, कितने हमने रिएक्शन पढ़ लिए अभी तक? 2। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और जो ये प्रोडक्ट देते हैं इसमें जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और खुद आ जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स होते हैं जो कि कलर वगैरह आप इसमें पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि नील जो है ब्राउनिश कलर में क्यों हो जाता है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का फेड क्यों हो जाता है, क्योंकि ये वाले सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। तो हमें पहला मीटर हमारा Fe हो गया, दूसरा CuSO4 हो गया, हमें ये दोनों रिएक्ट किए, तो अब देखो Fe ने यहाँ पे Cu की जगह ले ली, कॉपर की जगह ले ली, FeSO4 बना दिया, कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन गया आपका, और आपका जो Cu है कॉपर सॉलिड रूप में अलग निकल गया। आप समझ में आ गया होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों है। डिस्प्लेसमेंट मतलब उस एक चीज़ को, अगर आपने पेंसिल रखी है, पेंसिल को अगर आपने उठा के दूसरी जगह रख दिया और उसकी जगह पे कुछ और रख दिया, तो इसका मतलब है आपने पेंसिल को टेबल से डिस्प्लेस कर दिया है, मतलब उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। तो दैट इज़ द टर्म डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या था कि 2 एलिमेंट्स मिल रहे थे और एक जो है पहला एलिमेंट है वो दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहा था। इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे और दोनों एक दूसरे की, मतलब कि Na जो है वो Cl के साथ आ जाएगा और जो आपका Ba है वो SO4 के साथ आ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि आपने एक पेंसिल को उठा के दूसरी जगह रखा, तो वो जो पेंसिल रखा आपने दूसरी जगह ना, उसको उठा आपने पहली जगह रख दिया, ठीक है। 2 पेंसिल्स आपकी टेबल पे रखी हुई है, एक पेंसिल उठा के आपने दूसरी जगह रख दिया, दूसरी को उठा के पहले की जगह रख दिया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब इसको एक अच्छा तरीका ये है कि आप लोग इस इक्वेशंस को बैलेंस करके खुद देखिएगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और बोथ को कंबाइन करके दोनों को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ होगा, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज़ होगा, रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन यूज़ होगा, ठीक है। अब रिडक्शन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो आपका एक ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट आपका जो फॉर्म होगा उसमें ऑक्सीजन ज़रूर रहेगा, और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल के एक अलग से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वो बहुत सिंपल एग्जांपल है, CuO + H2 गिव्स Cu + H2O। इसमें कि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इसके साथ ऑक्सीजन हो गया,
तो जिस प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन मिल गया ये ऑक्सीडेशन हो गया, और CuO में पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब नहीं है, तो ये कॉपर में रिड्यूस हो गया। पहले ये कॉपर ऑक्साइड था, अब ये कॉपर में रिड्यूस हो गया, तो दिस इज रिडक्शन। और हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन था, अब ये H2 बन गया, मतलब पानी बन गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों को कंबाइनली मिला के बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक ही रिएक्शन में दोनों होंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब अगर एग्जांपल आता है कि राइट रेडॉक्स रिएक्शन, तो यू कैन जस्ट राइट दिस, you can write this reaction, this. Okay, next one is, have you ever observed the effects of oxidation reaction in everyday life? क्या आपने कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के इफेक्ट्स को एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व किया? बिल्कुल किया है। जो कोरोजन होता है, कोरोजन मतलब कोरोड कर जाते हैं, जितने भी लोहे की चीज़ें होती हैं अगर पानी से कांटेक्ट आया तो वो कोरोड कर जाती हैं, रस्टिंग हो जाती है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन। दूसरा है रैंसिडिटी। ठीक है, जैसे कि हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? ठीक, बहुत, जैसे कि तेल वेल वाली चीज़ें बहुत देर तक रख दो तो उसको कभी स्मेल करके देखना, तो उसमें जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो एसिड नहीं रैंसिड बन जाते हैं, तो उनका स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जनरली जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं वो उस फूड में डाल जाते हैं, फैट और ऑयल को, उसको सेफ रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर्स में आप रख देंगे तो स्लो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जिनके जो बैग्स होते हैं चिप्स के, हमेशा फूले फूले रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन भरा रहता है, ताकि चिप्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज ना हो, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है ताकि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, ओके, नाउ एज फार एज व्हाट यू हैव लर्नड इज गिवन इन दिस समरी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की वीडियोज़ हैं, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां और 11वां, 12, ये सारे हैं। ठीक है, इतना ये आपका पूरा एक्सरसाइज है, यहाँ से लेके 1 to 12 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस लेके। ठीक, अब नोट्स को देख के क्वेश्चंस को कर लीजिएगा अटेम्प्ट। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगी, जहाँ भी आपको डाउट होगा आप उसको थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, लेकिन अभी इसको खुद आपको अटेम्प्ट करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, सो आई हैव जस्ट पुट माई एफर्ट अप टू मार्क। आई होप सो कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, जो नहीं समझ में आती है यू कैन आस्क इट इंडिविजुअली, नो प्रॉब्लम, ज़रूरी नहीं एक बार में सबको समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर्स जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। आई विल कम विद द क्वेश्चन आंसर्स बाय टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।